आइए हमारे साथ मिलकर के ये हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े। और आज तक कोई पार्टी ये बात बोलिए क्या कि हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है? बोलो। 4 बार सपा की सरकार बनी, कभी हिस्सेदारी की बात किया? 4 बार बसपा की सरकार बनी, कभी हिस्सेदारी की बात किया? कांग्रेस की शुरू से बनी आ रही, कभी हिस्सेदारी की बात किया? अरे भाई, ये हिस्सा मारने वाले लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें हिस्सा मारने वालों का साथ देने वाले हैं। कुछ लोग हिस्सा मारने वाले लोग हैं और कुछ लोग हिस्सा मारने वालों का साथ देने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को देने से हिस्सा मिलेगा? इसीलिए पीपीआईडी बनी है। पीपीआईडी इसीलिए बनी। पीपीआईडी जो है वो कोई शौक से नहीं बनी है। पीपीआईडी कोई शौक से नहीं बनी है। तो हमारा कहना यह है कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई आज तक हमारे लिए कोई लड़ा नहीं और आज अभी तक कोई लड़ नहीं रहा। तो इसीलिए पीपीआईडी बनी है। और पीपीआईडी इस देश के मूल निवासियों को, जिनकी जनसंख्या 90% है, उनकी हिस्सेदारी जिनकी मारी गई है, उन्हीं के लिए लड़ रही है। तो अगर ये हिस्सेदारी लेना है हमको लोगों को, तो हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा भाई, हमारे अकेले का बस का नहीं। क्योंकि ये हिस्सा जब मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, आपकी औलादों को भी मिलेगा, केवल हम ही का नहीं मिलेगा है। तो ये हिस्सेदारी की आवाज आपको बुलंद करना है पूरे देश में। और अगर आपने बुलंद कर दिया तो पूरे देश में हिस्सेदारी का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और खड़ा हो जाएगा तो ये हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि जब दावा किया जाता है, जब मुकदमा दायर किया जाता है, जब लड़ा जाता है, तो हिस्सा मिलता है, हिस्सा सीधे नहीं मिलता। और आज जो बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिया, तो बोला ये खजाने की चाबी है। अब उसी खजाने से हमारे रोआ भर नोच करके वो हमको दाना देता है, मुर्गा बनाता है, मूत्रालय देता है, शौचालय देता है, गैस देता है, ये सब देता है ना, कॉलोनी सालोनी देता है। तो एक रोआ बराबर देता है, बाकी सब खुद खाते हैं। बाकी सब खुद खाते हैं, रोआ बराबर हमको देते हैं। और जानते हैं क्यों देते हैं? उसका भी कारण है, वो कुछ ना दे हमको, क्योंकि वो तो हमको जिंदा ही नहीं देखना चाहते। वो हमारे चेहरे पर चमक नहीं देखना चाहते, वो हमारे तन पर कपड़ा नहीं देखना चाहते, वो हमको गरीब, लाचार, दीनहीन बना के रखना चाहते हैं। लेकिन फिर ये देते क्यों हैं? इसलिए देते हैं जिन्हें फिर खजाने की चाबी आप उनको सौंप दो, जिन्हें खजाना की चाबी आप फिर उनका दे दो। 5 साल बाद खजाना की चाबी आपके हाथ में आती है। आप इस समय आ गई, इस समय दुनिया आपका गोड़ भरे आएगी। काहे के लिए आएगी जानते हो? अरे वो है खजाना की चाबी जो है फिर उनका मिल जाए भाई। उस खजाने की चाबी लेने के लिए आपके यहाँ आएंगे। तो बाबा ने क्या कहा था? खजाने की चाबी नहीं देना है? ऐसे ना, नहीं देना है ना, कि देना है? अगर नहीं देना है उनको खजाने की चाबी, तो ये खजाने की चाबी अपने मूल निवासियों समाज की पार्टी है पीपीआईडी। तो सब कुछ किया था और वही पार्टी जो है धीरे धीरे करके उन्हीं के साथ चली गई, जिसके साथ कांसीराम मना करते थे। कांसीराम साहब मना करते थे, कहते थे कि उनके साथ मत जाना, नहीं तो वो नींबू की तरह है, जैसे एक बूंद नींबू पूरे दूध को फाड़ देता है, वैसे ये तुम्हारे पूरे अधिकार को फाड़ देंगे। और आज वही के कब्जे में सब पूरा का पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आज आपको बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है? 25 साल हो गया, बार बार कभी इसके हाथ, कभी उसके हाथ, कभी उसके हाथ, कभी उसके हाथ बेचा जाता है। आज फिर बेच गए। ये अल्टू पलटू जो है ना, अल्टू राम पलटू राम, अल्टू राम पलटू राम, अलट पलट के आते रहते हैं। इनकी लड़ाई जो है वो इनके अपने लिए दौलत इकट्ठा करने की लड़ाई है। विचार है कि हमारे पास 10 करोड़ है तो 20 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ है तो 50 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो तो 100 करोड़ हो जाए। तो ये अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके अपने औलादों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मोहल्ले में हमको आने की जगह नहीं है रिश्तेदारों को, इसीलिए हम जो अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसके खाने पीने का होगा, वो रिश्ता करने नहीं आएगा आपकी सड़क की वजह से। नहीं आया, कभी नहीं आता। वो कहेगा जहाँ रिश्ता नहीं, वहाँ जगह नहीं, वहाँ रिश्ता करने क्यों आए? तो हम आज इस देश के मूल निवासी हैं और हमारा इस देश में सब कुछ था, और आज हम बहिष्कार हो रहा है समाज में हमारा। ये सड़क नहीं बन रही हमारी, कैसे बनेगी भाई? आपने कभी हक हिस्से की लड़ाई लड़ाई नहीं?
आप कभी मुंह खोले नहीं, आप कभी आगे बढ़े नहीं। अब कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि वोट ना दो। अरे वोट ना देने से सरकार थोड़े ना कुछ होता है, वोट देने से होता है। सरकार बनेगी वोट देने से, और जो आएगा प्रतिनिधि वो वोट देने से आएगा, वोट ना देने से कुछ होगा? ये तो जैसे मालूम पड़ता है अपना ही नुकसान करना जैसे लगता है। नुकसान तो है। तो वोट ना देने से हमारा कुछ भला होने वाला है? ये कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को, कुछ लोग हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं दादा। और गुमराह करके सोच रहे हैं कि यहाँ सब यही लोग हैं कमजोर लोग, तो इनका वोट ना पड़े, और वो डाल नहीं है और क्या, उसे बोलेगा डालने, और हमारे लोग ना डाल पाए। तो ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा वादा नहीं करूंगा। ये और चाहो तो लोग कह रहे थे स्टाम्प पे लिखेगा, अरे स्टाम्प सब कुछ नहीं होता यार। स्टाम्प क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आदमी का ईमान ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होता। संविधान लिखा है ना, संविधान में हिस्सेदारी लिखी है ना, वो नहीं दे रहे हैं। लिखा तो है, वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं, देने नहीं चाहते। तो जो चीज लिखा चाहे जितना रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर नीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, नीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जिनके लिए आते हैं उनके लिए करते हैं। आप लोगों ने बार बार सुना, हमने हर गांव जाता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई लोग आते हैं बात तो अच्छी करते हैं, वोट लेके जाते हैं फिर दोबारा आते नहीं। ऐसे ना आते हैं लेकिन कहाँ आते हैं? वो बड़े लोग के पास। हाँ, वो उनके पास आते हैं जिनके वो आदमी हैं, बड़े आदमी उनके पास आते हैं जिनके वो आदमी हैं। हम तो उनको वोट दिए हैं, हमको तो उन्होंने खरीदा है, हमारे नेताओं ने हमको बेचा है। हमारे यहाँ क्यों आएंगे? हमारे यहाँ नहीं क्यों आएंगे? नेता ने ऊपर से बेच दिया है, नेता ने ऊपर से बेच दिया तो आप क्या क्यों आएंगे? वो उनके यहाँ आते हैं जिनके आदमी हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनका पैर भी छूते हैं, और वो उनको कोई शिकायत भी नहीं। शिकायत हमको है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आते। हमारे यहाँ क्यों आएंगे भाई? जब हमारे आदमी नहीं है तो क्यों आएंगे? जाति का हमारे हो सकता है, चमार हो सकता है, पासी हो सकता है, कोल हो सकता है, खटीक हो सकता है, कुंजड़ा हो सकता है, तेली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हमारी जाति का हो सकता है, लेकिन आदमी उनका है ना। गांव के प्रधानी में देखा नहीं कि कैसे कैसे होते कि प्रधान हम जो ना कोनो जात के बनते, लेकिन बस्ता के करेंगे रखा जाते, सारे को काम करे थे। तो वही तो है यार, ये आदमी उनके हैं, उनके यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। और जो आप अपना आदमी चुन के जिताओगे तो वो आपके यहाँ आएगा, उनके यहाँ नहीं जाएगा। जो आपके यहाँ आएगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हो सकता है कि हमारे भी यहाँ जो जिताएंगे वो भी ना आए तो वो नहीं आएगा। तो उसको भी लतिया देना, जैसे तो दूसरे को लतिया रहे हो। क्या करोगे? क्या करोगे? वोट नहीं दोगे? ना दो भाई, ना दो भाई। लेकिन हम कहते हैं कि क्या करोगे? उसको भी लतिया देना। है? लतिया देना उसको भी। आप तो राजा होना चाहिए, तो आखिर 5 साल में आपके खजाना आपके हाथे आएगी ना खजाना के। जब वो एक वोट यहाँ नहीं पड़ेगा तो प्रधानमंत्री सब लोग। आप गुमराह कर रहे हो लोगों को और आप खुद भी गुमराह हो दादा। ये साहब अपने औलाद की खून बहा करके दिए। उस समय हमारे लोगों के पास झोपड़ी नहीं थी, झोपड़ी नहीं थी किसी के पास, और किसी को कभी यहाँ उजाड़ देते थे, कभी वहां उजाड़ देते थे, झोपड़ियों में आग लगा देते थे। फिर भी बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि इसी वोट से तुम्हारी तकदीर बदलेगी, तुम्हारा भविष्य बदलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। ये वोट मामूली चीज है। बाबा साहब जिस समय इस वोट के लिए जा रहे थे लंदन, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ नहीं मिलने वाला था। ये वोट का अधिकार लंदन से बाबा साहब ले आए हैं, और जिस दिन वो वोट के अधिकार के लिए वहां जा रहे थे तो उस दिन उनका बेटा खत्म हो गया था। उसी दिन बेटा खत्म हो गया था। बेटे की ऐसे मिट्टी को छोड़ करके, आंसू बहा करके उसको उठाए नहीं चले गए, और ये कह के चले गए कि रमा आज हमारा बेटा खत्म हुआ है, एक बेटा खत्म हुआ है। अगर ये वोट का अधिकार हम लंदन से नहीं लाएंगे जाकर के लड़ करके, तो हमारे करोड़ों लोग बेटों का कत्ल होगा, करोड़ों बेटे हमारे मरेंगे, उनको कभी कोई अधिकार नहीं मिले, कोई पूछेगा नहीं। आज अगर आपके पास वोट का अधिकार ना होता तो यहाँ कोई पूछने आता क्या?
अरे ये वोट का अधिकार ऐसा है जिसको नरेंद्र मोदी वहां गंगा के किनारे आकर के संगम पर जो है इसे गोड़ धो करके चरणामृत पी रहे थे। ये वोट का अधिकार है। ऐसे सफाई कर्मियों का आप लोगों ने फोटो देखा होगा, सफाई कर्मियों का गोड़ धोया है, गोड़ धोने के बाद उनका जो है इसे चरणामृत होठे लगाया है। ये वोट का अधिकार है। और आप इसी भूल भुलैया में उनको वोट दे देते हो। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका ये भाई चुनाव लड़ रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों का चुनाव लड़ रहा है, ये हमारी जमात का चुनाव है और हम लोगों की इज्जत अस्मिता का चुनाव है। इसको बचाइए, ये आंदोलन को बचाइए, नहीं ये आंदोलन मर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं आएगा। आगे हम लोग चिल्लाने लायक भी नहीं रहेंगे, बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा कानून बना देंगे कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अपने वोट के अधिकार को समझिए और ये वोट का अधिकार दे करके ये जो आंदोलन हमने खड़ा किया है देशव्यापी हिस्सेदारी का आंदोलन, इस आंदोलन को आप लोग बढ़ाइए। लड़ाई आपकी है, हमारी अकेले की नहीं है। हम उस लड़ाई को थोड़ा आपसे ज्यादा लड़ सकते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको भी पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, साथ में लगे रहेंगे सब लोग जो करोगे तभी ना होगा, बिना किए तो नहीं होगा। अकेले से होगा क्या? आपका हक हिस्सा नहीं है क्या? तो सब लोग आइए मिलकर लड़े। 4 दिन का समय बचा है, सब जगह रिश्ते नाते में जाइए, अपने लोगों को समझाइए कि हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए अपना वोट फलों की टोकरी पर लगाइए। ये फलों की टोकरी कोई मामूली पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। ये किसी के बाप की बपौती भी नहीं है। यहाँ नेता बदलते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह पटेल साहब हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर गिरीश सिंह जी आए हैं, इनका भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में दूसरे हमारे साथी जो है आए हैं, ये अरविंद जी आए हुए हैं, कई दिन से आपके यहाँ बीच बीच में आ रहे हैं। हमारे बीच में ये अपने शिवाश्रय प्रजापति साहब आए हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई जात बिरादरी का मामला नहीं। हम मूल निवासी देश में 90% है और 90% लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। हम उस नाइंसाफी के लिए लड़े। हम किसी दूसरे का हक नहीं मारना चाहते, लेकिन हमारा हिस्सा तो मिलना चाहिए ना भाई। हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? भुजा से? फिर भेजा से लड़ना होगा और ये वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है उससे लड़ना होगा। हाँ, तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। हमने अपनी बात कही और अपने लिए अपील किया कि हिस्सेदारी की लड़ाई को अगर देशव्यापी आप बनाओगे तो आपके बच्चों का सारा हक अधिकार मिलेगा, संविधान की रक्षा होगी, वरना ये संविधान को भी नष्ट करना चाहिए। और ये जो और पार्टियां जो यूपी की है ना, ये भी उन्हीं से सब मिले हुए। कोई फारसा लेके बात करता है। फारसा बाबा साहब ने कलम दिया, ये फारसा दिखाते हैं, कोई त्रिशूल दिखाता है, कोई गदा दिखाता है। अरे भाई, ये गदा फारसा त्रिशूल का जमाना है का? हाँ, होता है कहीं गदा फारसा त्रिशूल से लड़ाई हो रही है का? और ये हमारे नेता इतने पगलाने हैं, गदा दिखाते हैं, त्रिशूल दिखाते, मुकुट दिखाते हैं। अरे कहां ले जावे हो? 1000 साल पीछे का, 1000-2000 साल पहले मुकुट लागत रहा जब राजा रजवाड़ी रहे। तू राजा रजवाड़ी ले का? अंबेडकर ने सबको बराबर कर दिया, तुम राजा रजवाड़ी बना रहे हो, फिर मुकुट लगा रहे हो हैं? नहीं मानोगे बाबा साहब की बात? ना मानिए। आप अगर बाबा साहब की नहीं बात मानोगे तो मेरी का मानोगे? घंटा। यकीन मानिए, मैं बहुत दुखी हूं कि हमारा समाज ये जागरूक है। खजाना की चाबी आपके हाथ में है और खजाना का मालिक दूसरा बनता है। राजा आपको बनना चाहिए, आपका आदमी जीतना चाहिए, जीता दूसरा कोई है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? कब सुधरोगे? कब सीखोगे? कब चेतोगे? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? वो लड़ेंगे जो कब्जादार हैं, वो लड़ेंगे जो है ही नहीं है। बाबा साहब आएंगे फिर मर के लड़ने के लिए। हम ही आपको लड़ना पड़ेगा, इसी जमाने में लड़ना पड़ेगा। तो ये शब्द हम आप लोगों से कहने आए हैं। 4 दिन का समय है, अगर आप इतने लोग चेतोगे तो ये चुनाव आप जीतोगे, ये चुनाव आप जीतोगे। अभी मैं आ रहा हूं बांकीपुर से। बांकीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था, भंडारे का कार्यक्रम, उसमें मैं पहुंच गया। हम उधर लोगों से बात कर रहे थे, हमारे साथी पर्चा बांट रहे थे। वहां 200 के करीब आदमी बैठे थे। उसमें से लोगों ने कहा कि अरे भाई, ये जीते हुए प्रत्याशी हैं। वो आपस में चर्चा कर रहे थे। हमारे जो बांट रहा था पर्चा, उसने सुना, आकर बोला, कहा साहब, हाँ बहन कुआ, उधर वो लोग कह रहे हैं जीते हुए प्रत्याशी।
इनका आधार मजबूत है 90% लोग। तो मैं ये देख सुन करके खुश हुआ, फिर मैं गया उनसे मिला, हमने कहा भाई यही धारणा बनाए रहोगे, चुनाव जरूर जीतोगे, और जीतोगे तो ये देश में आवाज उठेगी। ये नाली खड़ंजा कुछ नहीं है यार, इस देश में सब कुछ हमारा है। ये नाली खड़ंजा सड़क हम जब चाहेंगे उंगली के ऐसे इशारे पर ये ठीक होगी, उंगली के इशारे पर ठीक होगी, और उनकी ठीक होती है। जहां वो है उनकी चमक रही है ना, जहां हम है वहां क्या हो रहा है? वो उनका बनवाते हैं, हम आपका बनवाएंगे। हमको उनका बनवाने का क्या मतलब है भाई? उनका तो बना ही है, ऐसे ही ना। तो बाकी बातें बहुत सारी हो गई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रोफेसर साहब भी हैं जो यहाँ आए हैं। दो दो शब्द ये भी आप लोगों से कहेंगे। उसके बाद आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को समझिए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, 4 गांव जाइए, रिश्ते नातों में जाइए, वहां से इसको जो है मजबूत कीजिए। ये लड़ाई आपकी, जिससे पूरे देश में लगे, और आप लोगों के माथे पर एक चंद तिलक लगे कि 12 की धरती में पहले कभी आंदोलन खड़ा किया था जो देशव्यापी बना था, जिसको लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। 12 की धरती के लोग फिर वो आंदोलन खड़ा कर दिए, और ये पूरा देश आपको चंदन लगाएगा, नमन करेगा, नमस्कार करेगा। बता दोगे जहां जाकर के पूरे देश भर में कि हम 12 के लोग हैं, लोग आपका सत्कार करेंगे। ये वो आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। ये 12 की सीट का मामला नहीं है, केवल मेले बनने का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। तो पूरे देश में आप अपना मान ऊंचा कीजिए, अपनी शान ऊंचा कीजिए, अपने बाल बच्चों की इज्जत ऊंची कीजिए, अपनी माँ बहनों की इज्जत ऊंची कीजिए, अपनी हिस्सेदारी हासिल कीजिए, तब हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अपनी बातें खत्म करता हूँ। सब लोग बुद्धिजीवी हो, सब लोग समझदार हो, और ये वोट का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है, ये खजाने की चाबी है। इस खजाने की चाबी को आप विरोधियों को मत देना, नहीं तो ये अल्टू राम पलटू राम लेकर के उन्हीं के शरण में चले जाएंगे, जैसे पहले जाते रहे वैसे आज भी चले जाएंगे। तो आगे भी हमारा वही होने वाला है जो अभी तक हुआ है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और इतनी षड्यंत्र चल रहा है, इतनी साजिश चल रही है कि आगे तो ये ऐसा कर देना चाहते हैं कि आपके पास कुछ रहे ही ना, आपके पास कुछ ना बचे, आप तड़प तड़प के मरो, आत्महत्या करके मरो, ऐसी स्थिति ये पैदा करने वाले हैं। अभी तो इन्होंने मुर्गा बनाया है, अब हलाल करना बाकी है, अगली बार हलाल करें। अभी तो 150 ग्राम दाना देकर के मुर्गा बनाया है, अगली बार ये हलाल करने की योजना बनाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप कृपा करके अपने बच्चों की औलाद, अपने अधिकारों को बचाइए। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे आदरणीय नेतागण हैं, ये भी आपके सामने 2 बातें रखेंगे जी।